नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण महीने अप्रैल, मई और जून। ये तीनों महीने मिथुन राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। जी हाँ, स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि और विदेश की यात्राओं के बारे में, आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। अप्रैल महीने की ये कुंडली है और यहां पर आप समझ सकते हो कि अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून का महीना कैसा रहने वाला है, ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। अप्रैल के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, वही मई के महीने में भी 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और जून के महीने में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। ये तीनों महीने बहुत ही महत्वपूर्ण है। अप्रैल के महीने में यदि हम बात करें तो मंगल का राशि परिवर्तन होगा 2 अप्रैल को। कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में आपके 10वें भाव में कैरियर के भाव में गोचर करेंगे। वही बुध का भी राशि परिवर्तन 11 अप्रैल को होगा, मीन राशि में आ जाएंगे 10वें भाव में। सूर्य का राशि परिवर्तन 14 तारीख को होगा, मेष राशि में गोचर करेंगे। और शुक्र का राशि परिवर्तन जो है 19 अप्रैल को होगा, जो कि वृषभ राशि में 12वें भाव में शुक्र का गोचर रहेगा। तो ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अन्य ग्रहों की जो स्थिति पहले थी वैसे ही रहने वाली है। गुरु आपकी राशि में रहेंगे, केतु तीसरे भाव में गोचर करेंगे, राहु 9वें भाव में कुंभ राशि में और शनि जो है मीन राशि में 10वें भाव में गोचर करेंगे। अब जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन किन क्षेत्रों पर शुभ रहने वाला है और किन किन क्षेत्रों पर अशुभ रहने वाला है। किन क्षेत्रों में हमें सफलता मिलेगी, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राशि के स्वामी के बारे में, आपके लगन के स्वामी के बारे में, जो कि बुध देव है। बुध लगन के भी स्वामी है और चौथे भाव के भी स्वामी है। स्वास्थ्य देखते हैं हम लगन भाव से, कॉन्फिडेंस देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं और चौथे भाव से हम देखते हैं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन और माता के स्वास्थ्य के बारे में। तो इन भावों के मालिक बुधदेव गोचर कर रहे हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके भाग्य भाव में, 9वें भाव में एक अच्छी स्थिति में है। देखा जाए तो यहां पर बुध रहने वाले हैं 11 अप्रैल तक। 11 अप्रैल तक स्वास्थ्य के लिए यदि हम देखें तो अच्छी स्थिति है। हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहने वाला है, कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। वही भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई भी काम यदि आप करते हैं तो सफलता मिलने के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे, क्योंकि मित्र राहु के साथ बुध का गोचर है और ये एक अच्छी स्थिति है। माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहने वाला है, बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत शानदार रहने वाली है। तो बुध कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं 11 अप्रैल तक। 11 अप्रैल को जो है राशि परिवर्तन करके 10वें भाव में गोचर करेंगे। अब यहां पर बुध जो है नीच राशि में गोचर करेंगे, मीन राशि में बुध नीच के होते हैं। यहां पर कोई खास उतने अच्छे परिणाम तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अन्य ग्रहों का जो सपोर्ट है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है कार्य क्षेत्र के लिए। हेल्थ के लिए यदि हम देखें तो हेल्थ के लिए ज्यादा कोई विशेष दिक्कत नहीं है, क्योंकि 30 तारीख तक ये समझिए कि 30 तारीख तक बुध यहाँ पर जो है अप्रैल के महीने में रहने वाले हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि नीच के उतने अच्छे परिणाम जो है बुध नहीं देंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के लिए कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बुध अपने घर को देखेंगे, इसलिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हेल्थ पर आपको ध्यान रखना है 11 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक, क्योंकि 30 अप्रैल को बुध का राशि परिवर्तन होगा और ये मेष राशि में जब आ जाएंगे एकादश भाव में, यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले। तो मई के महीने में बुध का गोचर जो है अच्छा रहने वाला है। इसके बाद धन के बारे में यदि हम चर्चा करें तो धन के मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, लेकिन धन की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि गुरु की स्थिति भी आपके लिए बेहतर है,
गुरु धन कारक है, लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, कुटुंब परिवार की स्थिति भी बेहतर रहने वाली है। सूर्यदेव आपके पराक्रम के मालिक है, कम्युनिकेशन के मालिक है, यात्राओं के मालिक है और गोचर कर रहे हैं दसम भाव में, अच्छी स्थिति में है। सरकारी क्षेत्रों में भी लाभ देने का काम करेंगे, राजनीति से अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है, बल पराक्रम में वृद्धि और कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़िया रहेगी। देखा जाए तो यात्राओं में भी आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा। अब सूर्य यहां पर अच्छे परिणाम देंगे आपके कार्य क्षेत्र के लिए, कैरियर के लिए। 14 तारीख तक सूर्य यहां पर रहेंगे अप्रैल में। 14 तारीख को राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में मेष राशि में उच्च के होकर के गोचर करेंगे। तो ये समय बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि सूर्य उच्च के रहेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल आपका बेहतर होगा, यात्राओं से आपको लाभ मिलने वाला है, पिता के साथ संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं, सरकारी क्षेत्रों से अच्छा लाभ मिलेगा, राजनीति वालों के लिए भी अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। और जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रमोशन इत्यादि के योग जो है बन सकते हैं। छोटे भाई बहनों के संबंधों में भी बहुत अच्छा रिश्ता यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो सूर्य की स्थिति जो है अप्रैल के महीने में दोनों जगह अच्छी है। इसके बाद चर्चा करें शुक्रदेव, जो कि आपके पंचम भाव के भी मालिक है, 12वें भाव के भी मालिक है। गोचर कर रहे हैं शुक्रदेव एकादश भाव में। 19 अप्रैल तक शुक्र का गोचर होगा। यहां पर शुक्र अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की चिंताओं को भी दूर करने का काम जो है शुक्रदेव करने वाले हैं। विदेश से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी लाभ जो है अप्रैल के महीने में जो है शुक्र देने का काम करेंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी कहीं ना कहीं विशेष लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन यही शुक्र जब 12वें भाव में जाएंगे 19 अप्रैल को तो और अच्छी स्थिति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि थोड़े खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। 12वें भाव में शुक्र भौतिक सुख तो देते हैं, आनंद की अनुभूति तो कराते हैं, लेकिन जो है खर्चे बहुत होते हैं। मित्रों का मिलन भी होता है और यदि शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाना चाहते हैं या नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए थोड़ा ठीक रहने वाला है, सफलता आपको मिल सकती है। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि शुक्र आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अप्रैल के महीने में। मंगल आपके छठे भाव के भी मालिक है, साथ ही साथ मंगल जो है एकादश भाव के भी मालिक है और गोचर कहां पर कर रहे हैं मंगल, नवम भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है कि मंगल जो है नवम भाव में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ। हालांकि ये 2 तारीख तक ही गोचर करेंगे, 2 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपके दसम भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर बेहतर स्थिति हो जाएगी। पूरे महीने जो है दसम भाव में ही गोचर करेंगे तो अच्छे लाभ मिलेंगे, लाभ होगा, आय में वृद्धि भी होगी, कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। नई नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं या नौकरी में कोई बदलाव कर रहे हैं तो भी स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। देखा जाए तो रोग, ऋण और शत्रु समन होंगे, समाप्त होंगे, ये एक अच्छी स्थिति है। मंगल का सपोर्ट आपको पूरे महीने जो है मिलने वाला है और भाग्य का साथ भी मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव के भी मालिक है और दसम भाव के भी मालिक है, लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में है। इसका मतलब यह है कि वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा, दैनिक आय में वृद्धि भी होगी, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी और कैरियर में कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। कोई यदि दिक्कत आती है तो गुरु अपने आप रास्ता निकालेंगे और बचाने का काम करेंगे। तो गुरु कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे हैं, कार्य क्षेत्र के मालिक है, लगन भाव में गोचर कर रहे हैं और अच्छी स्थिति में है, इसलिए कैरियर से संबंधित चल रही परेशानियां भी आपकी दूर होंगी, कैरियर बेहतर होगा, प्रमोशन के योग बन सकते हैं और व्यापारिक स्थिति भी आपकी बढ़िया रहने वाली है। चाहे आप नौकरी करो चाहे व्यापार करो, दोनों के ही मालिक जो है गुरु ही है, तो दोनों को अच्छा करने का काम करेंगे। तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। अब गुरु जो है अप्रैल के महीने में भी यहीं पर गोचर करेंगे, मई के महीने में भी यहां पर गोचर करेंगे और जून के महीने में भी गुरु यहां पर 2 तारीख तक गोचर करेंगे। 2 तारीख के बाद गुरु जो है आ जाएंगे धन भाव में, यहां पर उच्च राशि में रहेंगे, अद्भुत परिणाम देने का काम करेंगे। तीनों महीने गुरु आपको अच्छे परिणाम देंगे, कहीं ना कहीं जो है रास्ता निकालने का काम करेंगे, चाहे कितनी भी परेशानियां हो। शनि आपके अष्टम के भी मालिक हैं, नवम के भी मालिक हैं और गोचर कहां कर रहे हैं शनि, शनि गोचर कर रहे हैं आपके दसम भाव में। दसम भाव में शनि का गोचर देखा जाए तो यहां पर वैसे तो अच्छा माना जाता है, लेकिन शनि यहां पर अस्त अवस्था में रहेंगे और ये 22 तारीख तक जो है अस्त रहेंगे, 22 तारीख को उदय होंगे। तो शनि के अच्छे परिणाम जो है 22 तारीख से विशेष रूप से देखने को मिलेंगे, जैसे भाग्य का साथ आपको पूरा मिलेगा, कार्य क्षेत्र पर भी कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन 22 तारीख तक थोड़ा काम में
देखने को, चिंताएं देखने को मिल सकती है, प्रेशर रह सकता है, दबाव रह सकता है, कुछ न कुछ चिंताएं देखने को मिल सकती है। 22 तारीख के बाद शनि की स्थिति जो है पूरे अप्रैल के महीने में, मई के महीने में और जून के महीने में अच्छी रहने वाली है। मतलब जून तक शनि का अच्छा प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। पिता के साथ संबंध भी जो है कहीं ना कहीं मधुर बनेंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति है कि शनि भी आपको सपोर्ट करेंगे। राहु की बात करें तो राहु तीनों महीने आपको सपोर्ट करेंगे, अप्रैल मई जून, क्योंकि ये अकेले यहाँ पर 11 अप्रैल से हो जाएंगे। और यहाँ पर शनि की स्थिति अच्छी होने से राहु के अच्छे परिणाम आपको तीनों महीने मिलेंगे। अचानक भाग्य बदल सकता है, भाग्य का साथ मिल सकता है, अच्छा काम आपको मिल सकता है, कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आपकी बन सकती है। और केतु भी कहीं कहीं जो है अप्रैल के महीने में पूरा सपोर्ट करते हुए नजर यहाँ पर आएंगे। अप्रैल के महीने में एक अच्छी स्थिति केतु की भी रहने वाली है। हालांकि केतु अप्रैल के महीने में, मई के महीने में और जून के महीने में जो है लाभ देने का ही काम करेंगे, तो यहां पर केतु की भी स्थिति बढ़िया है। अप्रैल का महीना बड़ा शानदार है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अप्रैल के बाद यदि हम जून की बात करें तो जून के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। 4 ग्रहों में से मंगल जो है 11 तारीख को मेष राशि में आ जाएंगे, अपनी राशि में आएंगे। अद्भुत परिणाम यहां पर देने का काम करेंगे, क्योंकि ये पूरे जो है 1 महीने से ज्यादा समय यहां पर व्यतीत करेंगे। समझिए कि 21 तारीख तक, 21 जून तक जो है मंगल गोचर करेंगे। तो पूरा मई का महीना बड़ा शानदार रहेगा कंपटीशन के लिए, नौकरी के लिए। वही देखा जाए तो कार्य क्षेत्र पर भी अच्छा प्रभाव मंगल का रहने वाला है। आय के माध्यमों को बढ़ाने का काम करेंगे, इच्छा की पूर्ति करने का काम करेंगे, जोश जुनून को बढ़ाने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं जो है लाभ देने का काम मंगल करेंगे। तो मंगल की स्थिति जो है ये समझिए कि मई के महीने में बेहतर रहने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करें तो सूर्य 15 तारीख को वृषभ राशि में आएंगे, 15 मई को। तो 15 मई से लेकर के 15 जून तक सूर्य 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहने वाली है। यात्राएं यदि आप करते हैं तो बड़ी यात्राएं, जैसे विदेश जाना चाहते हैं तो समय बढ़िया है। छोटी मोटी यात्रा में कुछ परेशानियां भी देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को अच्छा बना करके चले, थोड़ा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 15 मई से 15 जून तक सूर्य का सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। सूर्य देव को जल चढ़ाएं और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, जिससे भाइयों के साथ संबंध अच्छे रहे, कम्युनिकेशन अच्छा रहे, यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त हो। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 15 जून को सूर्य जो है आपकी राशि मिथुन में आएंगे, तो पुनः अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति सूर्य की रहने वाली है। इसके बाद बुध 15 तारीख को वृषभ राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे। ये भी अच्छे परिणाम यहाँ पर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 12वें भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। तो मई के महीने में ये एक अच्छी स्थिति नहीं रहने वाली है बुध की भी। बुध जो है 29 तारीख तक जो है रहने वाले हैं, मतलब 15 दिन तक का जो समय है वो थोड़ा सा आपका ठीक नहीं रहेगा, खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे। वही देखा जाए तो हेल्थ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा मई के महीने में। 15 मई से 29 मई तक का जो समय है, हेल्थ को लेकर के, भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के, मानसिक टेंशन को लेकर के, ये सब चिंताएं आपकी बनी रहने वाली है। तो ध्यान रखना है, पन्ना रत्न धारण करके रखिए और ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें। 29 तारीख को मई के महीने में जब बुध अपनी राशि में आएंगे, मिथुन राशि में, तो पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनेगा, भद्र नामक राजयोग। और ये राजयोग अद्भुत है व्यापारिक स्थिति के लिए, कैरियर के लिए, भूमि भवन प्रॉपर्टी के लिए, बुद्धि के लिए। ये पूरा समझिए कि जून के महीने में यदि हम बात करें तो 22 जून तक, उसके बाद भी अच्छी स्थिति है बुध की, क्योंकि कर्क राशि में 22 तारीख को जून में आएंगे। तो ये समझिए कि पूरा महीना जो है जून का बहुत शानदार रहने वाला है, एक अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। 14 तारीख को शुक्र जो है आपकी राशि में आ जाएंगे मई के महीने में। 14 मई को अद्भुत परिणाम देने का काम करेंगे। ये समझिए कि लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, संतान के लिए अच्छी स्थिति रहने वाली है। भौतिक सुखों में वृद्धि भी करेंगे और विदेश से जुड़ी हुई कार्यों में भी लाभ देने का काम जो है यहाँ पर शुक्र करेंगे। तो शुक्र की स्थिति भी बढ़िया रहने वाली है। अन्य ग्रहों की स्थिति जो अप्रैल के महीने में थी, वैसे ही जो है गुरु भी आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, राहु भी अच्छे परिणाम देंगे, केतु भी अच्छे देंगे, और शनि का भी अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है मई के महीने में। तो मई के महीने में थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि बुध जो है आपकी जो राशि के स्वामी है वो थोड़ा सा 12वें भाव में जाएंगे, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। सूर्य पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये दोनों ग्रह जो है आपके लिए थोड़ा कम सपोर्ट करेंगे मई के महीने में।
जून के महीने में यदि हम बात करें, गुरु आपके धन भाव में उच्च राशि में आ जाएंगे। धन के लिए तो कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि धन के कारक गुरु है। धन की जो तिजोरी की चाबी है वो गुरु के पास है, और गुरु धन के भाव में आ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि धन की तिजोरी को जो है खोलने का काम करेंगे। तो आय के माध्यम बढ़ेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। वही वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह के लिए, कैरियर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जून के महीने में। तो गुरु कहीं ना कहीं आपको कई सारे क्षेत्रों में जो है सपोर्ट करेगा, जैसे रोगों को दूर करेगा, ऋणों को समाप्त करेगा, ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही थी उसको समाप्त करने का काम करेगा, कंपटीशन में सफलता देगा, नई नौकरी के लिए स्थिति को बेहतर करेगा। तो जून के महीने में गुरु का जो सपोर्ट है वो अद्भुत रहेगा। मंगल की यदि हम बात करें तो मंगल जो है 21 तारीख को वृषभ राशि में आ जाएंगे 12वें भाव में। विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाने का काम करेंगे। तो जून के महीने में मंगल भी आपको राजयोग के परिणाम देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपटीशन से जुड़ी हुई लाभ होगा, आय के माध्यम बढ़ेंगे, लेकिन थोड़े खर्चे भी हो सकते हैं, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सूर्य 15 तारीख को मिथुन राशि में आ जाएंगे जून के महीने में। यहां पर फिर अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन 15 जून तक थोड़ा सा ध्यान रखना है सूर्य पर। 15 जून के बाद सूर्य की स्थिति बढ़िया है, जो कि यात्राओं के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। 22 तारीख को बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे, व्यापारिक स्थिति को भी बढ़िया करेंगे। उसके पहले बुध जो है अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, भद्र नामक राजयोग बनाएंगे, अद्भुत परिणाम देंगे, मान सम्मान, धन, वैभव, कीर्ति, प्रसिद्धि देने का काम बुध करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और बुध 29 मई से जो है, ये समझिए कि आपकी राशि में गोचर करेंगे। 29 मई से लेकर के बुध का जो गोचर होगा 22 जून तक रहेगा। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति है, अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे, स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा देने का काम करेंगे, मतलब एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। 8 तारीख को शुक्र भी कर्क राशि में आएंगे, धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, धन लाभ देंगे, आय में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे, विदेश से लाभ देने का काम करेंगे, शिक्षा, संतान, लव लाइफ को भी स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे। अन्य ग्रहों की जो स्थिति अप्रैल में थी, मई में थी, वही जो है रहने वाली है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो अप्रैल का जो महीना है उससे बढ़िया मई का महीना और जून का महीना रहने वाला है। हालांकि तीनों महीने मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छे हैं, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। और पन्ना रत्न धारण करके यदि आप रखते हैं तो और अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। बुध का अच्छा सपोर्ट आपको रहने वाला है, क्योंकि बुध आपके राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है, मुख्य ग्रह है। बुध यदि जितना मजबूत रहेंगे उतने अच्छे परिणाम दूसरे ग्रह भी देंगे, क्योंकि यदि जो मेन ग्रह है, जो राजा है, उसको यदि आपने बेहतर कर लिया तो अन्य ग्रहों का सपोर्ट जो है आपको वैसे भी मिलता रहेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।